सबसे पहली चीज़ जो आपको नौकरी में बर्बाद करती है वो ये करती है, जो नौकरी आप कर रहे हो उसके करने को गलत समझो और आप ये सोचो कि जो मैं नौकरी कर रहा हूँ वो बहुत ही बदतरीन जॉब है और मैं एक बदतरीन ऑर्गेनाइजेशन में फंस गया हूँ और मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ और दुनिया में फला 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 चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मेरा बॉस है ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ये जो मेरा मैनेजर है ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या ये जो माहौल है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं फंसा हुआ हूँ इसकी वजह से मैं नहीं आगे बढ़ सक रहा। तो भाई अगर इतना दम है तो आगे बढ़ जाओ। क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को नहीं संभाल सकते, उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल सकते और तुम्हारा स्किल सेट उसके साथ सेट नहीं होता। तो पहली सबसे बर्बाद चीज़ कि जहाँ पर काम कर रहे हो उसको ही गलत समझना और समझना कि यार मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे। दूसरी अहम बात यह है कि साल गिन के अपने पैसे बढ़वाने की कोशिश करना। आप ये सोचोगे कि मेरे साल बढ़ते चले जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ज़रा मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। अगर आप एक कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर लगे हैं और अगले 10 सालों तक आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम जानते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये पहले साल में थी तो क्या 10वें साल में वो 5 लाख रुपए हो जाएगी? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में आप अपनी राय। लेकिन मेरा ये जवाब है कि इंतहाई बेवकूफ़ाना अमल और बेवकूफ़ाना जहनीत के मालिक हैं अगर आप ये समझते हैं। तो एक ही तरह की जॉब करते हुए, हाँ उस जॉब में आप निखार थोड़ी पैदा कर सकते हैं, डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उस एक्सपीरियंस के कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन आप हकदार होंगे सालाना 10% के इजाफी पैसों के, या शायद वो भी नहीं, क्योंकि 10 साल से आप भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहे हैं। आपको यूं करके हटाया जाएगा और यूं करके जो है वो दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर ले आया जाएगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं या जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने आप को उन 10 सालों में जब तक चेंज नहीं करेंगे, आज आप डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, कल आप सीनियर पोजीशन पे जाएं, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, या फिर बदलते साल के साथ नई नई जिम्मेदारियां। तो जितनी जिम्मेदारियां आप उठा पाएंगे उतना आउटपुट मिलेगा, और जिम्मेदारियां भी उठानी है इंसाफ के साथ, खुलूस नीयत के साथ, ऑनेस्टी के साथ, खुराफात जहन में रख के नहीं, नेगेटिव सोच के नहीं। अगर नेगेटिव सोचोगे तो बर्बाद होगे। तो दूसरी बात मेरे भाई, साल बढ़ने से आपके पैसों में इजाफा नहीं होगा। उन सालों में अपने आप को बढ़ाओगे ना तो फिर तुम्हारे पैसों में इजाफा होगा। तीसरी सबसे अहम बात, अरे भाई जितनी नौकरी है उसके हिसाब से अपने शशके मेंटेन करो, समझ रहे हो? अब एक बंदा अगर वो असिस्टेंट लेवल पर लगा है या फिर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर लगा है और उसकी तनख्वाह अभी 40,000 रुपये है, और वो कहे कि नहीं भाई मैं तो करोला में आता हूं और कंपनी को मेरे करोला का पेट्रोल बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, तो आप क्या समझते हो कि आप बहुत अक्लमंदी वाला अमल कर रहे हो और आप बोल रहे हो नहीं भाई कंपनी तो मुझे पैसे देगी। दुनिया के बेवकूफ़ तरीन आदमी हो। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा था जो काम करता था मेरे साथ, वो अगर सुन रहा होगा तो वो भी शायद हंसेगा। उसको मैंने समझाया था तो उसने कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। मैंने बोला चलो ठीक है तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। कुछ तनख्वाह बढ़ गई। फिर उसने कहा कि यार तनवीर भाई मुझे ना पेट्रोल का बड़ा मसला आ रहा है और पेट्रोल जो है वो बहुत लग रहा है मेरा। हाँ मैंने कहा क्यों भाई क्यों लग रहा है? कह रहा है यार रोज़ाना 250 रुपये लग जाते हैं। ये उस दौर की बात है जब पेट्रोल थोड़ा 100-150 रुपये लीटर हुआ करता था या फिर थोड़ा कम रेट पे था। तो एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं भी उसी लोकेशन से आता था फैक्ट्री, वो भी उसी लोकेशन से फैक्ट्री आता था। मेरी बाइक में 100 रुपये लगते थे, उसकी बाइक में 250 रुपये कैसे लग रहे थे मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बोला भाई खैरियत है, कैसे 250 क्या कर रहा है? तो उसने मुझे कहा यार वो तनवीर भाई मैंने ना 150 ली हुई है, तो यार 150 लेकर आता हूँ मैं तो उसमें ना पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है तुझे 150 लेने के लिए। अगर तू 150 लेके आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन तो तेरे 150 को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, तेरी डेजिग्नेशन के हिसाब से तुझे पैसे मिलेंगे। अब तू सिविक लेके आ जाए, करोला लेकर आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन तो उसके पैसे नहीं देगी ना भाई। तो भाई ये एक तीसरी बहुत बड़ी गलती है। जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। ये कहानियाँ सुनी होगी ना आपने, जब चादर बढ़ जाए तो फिर और लेट जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। लेकिन भाई अपने माहौल के हिसाब से, और अगर तुम्हारे पास 150 है भी और बड़ी चीज़ें हैं भी और तुम बहुत माशाल्लाह से खुशहाल हो, लेकिन काम तो तुम जिस पोजीशन पे कर रहे हो उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे मेरे भाई।
इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तीसरी अहम बात ख़त्म हो गई। अब आती है चौथी अहम बात। चौथी अहम बात यह है कि अपने काम के साथ मुखलिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी किस्म के फालतू पॉलिटिक्स में पड़ना आपकी नौकरी को और आपकी नौकरी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की तरफ लेकर चला जाएगा। किसी की बात नहीं सुनो, किसी पॉलिटिकल टीम का हिस्सा नहीं बनो, किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनो। 4 लोग बैठे हैं और उन 4 लोगों के बीच में बैठ के आप अपने मैनेजर को लान तान कर रहे हो। आप 4 लोगों के बीच में बैठकर अपने कंपनी को लान तान कर रहे हो। आप 4 लोगों के बीच में बैठकर ये बता रहे हो कि यार फजूल जगह फंस गया हूँ, फलां और ये वो, ये सारी चीज़ें करते हो आप। तो आपका तो नियत ही साफ़ नहीं हो रहा है और आप उस फजूल लोगों के नेगेटिव एनर्जी में फंस जाओगे जो कि इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। ना उनको आगे बढ़ना है, ना वो आपको आगे बढ़ने देंगे। तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो ऐसे ग्रुप के साथ अगर कभी इंट्रैक्शन हो भी तो अपनी ज़बान को और अपने मुंह को बंद रखने की कोशिश करो। फजूल के कोई कमेंट करने की कोशिश नहीं करो। अगर वो बेजार हैं तो तुम बेजार नहीं हो, क्योंकि वो बेजारी और नेगेटिव एनर्जी तुम्हें आगे नहीं लेकर जाएगी। तो मेहरबानी करके उन पॉलिटिकल टीम्स के साथ दूर रहो और सिर्फ और अपना काम करो लगन के साथ। अब आ जाओ 5वीं अहम बात, और वो सबसे अहम बात है। 5वीं जो अहम बात है वो ये है कि अपने आप पे मेहनत करो। हर वो दूसरा काम करने की कोशिश करो जिसमें तुम्हारी इम्प्रूवमेंट है। एक ही काम में ये सोचकर नहीं फंसे रहो कि अगर मैंने वो काम कर दिया तो मुझे वो काम मिल जाएगा, मुझे दूसरों का भी काम करना पड़ेगा। तो भाई करो ना दूसरों का काम। जब आप दूसरों के सारे काम कर लोगे तो आप एक कंबाइंड पैकेज बन जाओगे, फिर आपको दूसरे compete नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप दूसरों का काम करने से कतराते हो, हाँ, दूसरों का काम नया काम होना चाहिए। अगर सेम काम कर रहे हो और सेम जॉब दूसरे की भी आपको पकड़ा दी जाए तो यार उसके ऊपर थोड़ा एंजॉय करो, रेजिस्ट करो, उसमें मसला नहीं है। लेकिन नया काम है, सीखने को मिल रहा है मेरे भाई, तो उसमें अगर डबल टाइम भी लगाना पड़े ना बिना पैसों के, तब भी लगा देना। हर चीज़ पैसों से नहीं तोलना, खासकर शुरू के करियर में। तो दूसरों का जो अगर काम है, जो सीखने को मिल रहा है, एडिशनल काम अगर तुम्हें दिया जाए तो इतनी लगन के साथ करो कि वो जो अगले का काम है ना, तुम्हारा बॉस बोले अरे भाई ये काम तो इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अपनी पर्सनालिटी, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, दगाबाजी के साथ, गलत नीयत के साथ कभी भी कोई काम नहीं करो। हमेशा नीयत साफ रखो। 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 6ठी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अपने करियर के शुरू के 3 से 5 सालों में कभी पैसों को कैलकुलेट करके काम नहीं करना। काम करना, इतना काम करना मेरे भाई कि उन 3 से 5 सालों में जिस फील्ड में हो ना, उस फील्ड के चीता बन जाओ, और फिर उसके बाद फिर तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं मेरे भाई। तुम्हें हर बंदा वेलकम करेगा और दरवाजे खुले होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि उन 5 सालों में तुमने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया होगा, बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो अपने शुरू के करियर में हमेशा ये सोच के रखना मेरे भाई कि जितना काम सीख सकते हो ना, उतना काम सीखने की कोशिश करो। उसके बाद पैसे अल्लाह ताला देता रहेगा। साफ नियत के साथ काम करोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे, किसी के साथ परेशान किसी को नहीं करोगे, किसी के साथ गलत नहीं करोगे, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, गलत सोच नहीं रखोगे किसी के लिए, कभी भी दगाबाजी नहीं करोगे, अपने जॉब के साथ, अपने ऑनर के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा सिंसियर रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ सिंसियर रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर और कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी बहुत बातें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर नौकरियों में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो ये इन बातों पर अमल करो। और मेरा ये चैलेंज है कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आप खुद देखोगे, रुकना नहीं, अपने आप को निखारते जाना, आगे बढ़ते जाना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।